मैं बताऊं कि तहखाने कैसे होते हैं। तहखानों वाले खौफनाक किले में आ चुका हूं। अभी मैं हिसार में हूं। फिरोज शाह तुगलक का बनाया हुआ किला, उसमें आ चुका हूं। ये तहखाने देखिए किस तरीके के बने हुए हैं। देखो सकड़ाई से हैं, जिस तरफ देखो नीचे भी जाऊँ यहाँ खुफिया सामान रखा जाता था। आओ इधर तरफ मैं दिखा दूँ आपको, काफ़ी रास्ते आपको नज़र आएंगे। देखो इस तरीके की इमारत है, सारा पत्थरों का बना हुआ है। ये फिरोज शाह तुगलक का बनाया हुआ किला है। 1354 में उन्होंने इस किले की नींव रखी थी, तो और 1356 में ये किला पूरा हो गया था। देखो किस तरीके विशाल इमारत आपको नज़र आ चुकी होगी, खंडरी खंडर नज़र आएंगे। ये फिरोज शाह तुगलक का किला है। आपको बता दूं कि 1312 में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति गयासुद्दीन तुगलक या गाजी तुगलक वो यहाँ पर आया था। उसने ना पीर प्राणनाथ के एक फ़कीर से मुलाकात की। उस फ़कीर ने मतलब भविष्यवाणी की कि आपका राज आएगा। उसके बाद समा पलटा, अलाउद्दीन खिलजी के बाद गयासुद्दीन तुगलक बादशाह बना। तो उसी तहत फिर गयासुद्दीन तुगलक ने इस जगह को अपनी शिकारगाह बना लिया था। ये देखो आपको तय खानों के बीच किस तरीके की इमारत नज़र आएगी, महल नज़र आएंगे, ये सब पत्थरों के बने हुए हैं। देखो तो शिकारगाह बनी हुई थी। तो उसके बाद ना फिरोज गयासुद्दीन तुगलक का कोई बच्चा नहीं था, उसने अपने चचेरे भाई के लड़के को गद्दी दी, जो था फिरोज शाह तुगलक। तो उससे पहले फिरोज शाह तुगलक भी यहाँ पर आया था। 1342-43 की बात होगी। तो उस समय ना यहाँ पर पानी की कमी थी। वो शिकार खेलता हुआ आगे से आगे बढ़ता गया। जहाँ लारा खुर्द और लारा कला गांव था, वहाँ पर फिरोज शाह तुगलक गया और पानी की प्यास लगने की वजह से वो घोड़े से गिर के बेहोश हो गया। तो वहाँ पर एक गुजरी थी, गुजरी ने दूध दिया और उसके बाद फिर गुजरी जो दूध बेचने वाली काम करती है, तो फिरोज शाह तुगलक को होश आया। तो उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने उस गुजरी को ऑफर किया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ दिल्ली चलें। मगर गुजरी ने इनकार कर दिया। वो कहने लगी कि मैं अपने परिवार को छोड़कर कैसे जाऊँ। तो उसी तहत उसने फिर फिरोज शाह तुगलक ने उससे शादी की और इस किले का निर्माण किया। यहाँ पर एक गुजरी महल भी है, वो उस महल का भी निर्माण किया था। ये देखो किस तरह की कलाकृतियाँ इसमें दिखाई गई हैं। इसको आज तहखाने में लेकर चलता हूँ आपको, जो फिरोज शाह तुगलक के ज़माने के हैं। देखो तकरीबन 600-700 साल हो चुका है इस तहखानों को। आज देखते हैं अंदर, जहाँ पर खजाना रखा हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक का, बादशाह हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक। ये देखो इस तरीके के रफले वगैरह डालने के लिए, निगरानी रखने के लिए यहाँ पर जगह दी हुई है। आगे चलकर देखते हैं, देखो किस तरीके का रहस्यात्मक किला है, खुफिया किला है इस किस्म का यहाँ बना हुआ। ये देख सकते हैं, ये हिसार में है। आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखो काफ़ी अच्छा किला बना हुआ है। इस किले पे सिखों का भी राज रहा था। कहा जाता है कि इस किले पे 1383 में यहाँ पर अकाल पड़ गया था और उस समय लोग इस इलाके को छोड़कर चले गए थे। इससे पहले सिखों का राज हुआ करता था। अकाल पड़ने के कारण यहाँ पर सिख भी इस किले को छोड़कर चले गए थे। दर्शकों, ये लाट की मस्जिद आप देख सकते हैं। जो निचला भाग है ये अशोक की लाट से लिया गया था और ऊपरी भाग पर मतलब फिरोज शाह तुगलक के वंशजों के नाम लिखे गए हैं। ये मस्जिद बनी हुई है जी। कहा जाता है कि 1351 से 1388 के दरमियान बनी थी। और ये महल भी है एक। इस महल में भी जो कहा जाता कि अग्रोहा नाम स्थान से कुछ बेल बूटी वाले पत्थर लाए गए थे। खंडर जो बुद्ध धर्म और हिंदुज़म से संबंधित थे, वो भी यहाँ पर ले आकर फिट किए गए थे। और ये इमारत अभी कुछ खंडित हो रही थी, इसलिए पुरातत्व विभाग ने इसे इस तरीके से संभाल रखा है, क्लिप लगाकर। यहाँ पर कुंड का भी निर्माण किया हुआ था। आपको एक बहुत ज़बरदस्त बात बता दूँ, देखो मस्जिद आगे कितनी खूबसूरत आपका है ना नज़र आएगी। इसके अलावा इसमें भी एक कुआं सा बना हुआ है। देखो हो सकता है कुआं ही हो। देखो यहाँ पर देखो क्या अजीब डिज़ाइन डाले हुए हैं और ऊपर राजा बैठ जाया करता था। देखो क्या खूबसूरत व्यू था, देख सकते हैं आप। यहाँ से भी पौड़ियाँ चढ़कर राजा ऊपर जा सकता था। और इधर भी थोड़ा सा देखो सकड़ा सा रास्ता बनाए, मगर अगर पीछे से आना हो या इधर से आना जाना हो तो आ जा सकते थे। और इस तरफ पूरा महल आ गया जो आपके सामने है इस वक्त। और इस तरफ लाट की मस्जिद बोलते हैं इसी वजह से। और जो मटेरियल था ना इस किले में वरतों की गई, कहा जाता कि महेंद्रगढ़ की पहाड़ियाँ हैं उनके पास, महेंद्रगढ़ के पास पहाड़ियाँ, वहाँ से भी मटेरियल लाकर यहाँ यूज़ किया गया था।
देखो कमाल की इमारत आपको नज़र आएगी। सो दर्शकों अगली बारी और नया विषय लेकर मिलते हैं। मेहरबानी, धन्यवाद।